भारत ने सबसे पहले बताएं, भारत ने क्या इस पर कहा है। संयुक्त राष्ट्र की जो मानवाधिकार परिषद है, भारत ने वहां पे मुद्दा उठाया। पहली बार भारत ने इस मुद्दे पर उठाया और अपनी चिंता जताई है। भारत ने इस पूरे मामले पर, हांगकांग के मुद्दे पर चिंता जताई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं राजीव के चंदर ने ये मुद्दा वहां पर उठाया और इस मुद्दे पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। भारत ने कहा, हांगकांग से जुड़ी कई चिंताजनक जानकारियां सामने आ रही हैं। चिंताजनक जानकारियां, भारत ने शब्द इस्तेमाल किया है कि कई चिंताजनक जानकारियां आ रही हैं। चीन के कदम से वैश्विक वित्तीय केंद्र हांगकांग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को चोट पहुंचेगी। भारत ने ऐसा कहा है कि इससे वहां की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को चोट पहुंचेगी। भारत ने यह भी याद दिलाया कि हांगकांग में काफी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं जो दरअसल हांगकांग को अपना घर समझते हैं और उसी हिसाब से वो वहां पर रह रहे हैं। और भारतीय समुदाय के हितों को देखते हुए भारत ने कहा कि वहां जो घटनाक्रम है हांगकांग में, हम उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि वहां पर बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं और भारतीय समुदाय की चिंताओं को देखते हुए। ये भी आपको बता दूं कि हांगकांग में करीब 50,000 भारतीय मूल के लोग हांगकांग में रहते हैं। लेकिन दरअसल हांगकांग में हुआ क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। भारत की चिंताएं तो मैंने आपको बताई, लेकिन हांगकांग में दरअसल चीन ने किया क्या है, आइए समझ लेते हैं। हांगकांग में पिछले 1 साल से तनाव का माहौल बना हुआ है। लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आपको। चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ वहां काफी दिनों से जो लोकतंत्र समर्थक हैं वो आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर। लोकतंत्र समर्थक जो है लगातार वहां पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इसे दबाने के लिए चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। ये कानून अलग तरह के कानून है जिसके जो यानी कि इस कानून के तहत क्या होगा, इस कानून के लागू होने के बाद हांगकांग भी चीन के दूसरे राज्यों की तरह ही हो जाएगा। अभी हांगकांग की स्थितियां दूसरी हैं, लेकिन ये कानून लागू होने के बाद हांगकांग भी अब दूसरे राज्यों की तरह से हो जाएगा। तो हांगकांग के नागरिकों को जो लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए हैं वो पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे, या खत्म कर दिए गए हैं आप, क्योंकि ये कानून लागू करने के बाद पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। इस कानून के लागू होते ही पहले ही दिन 200 से अधिक लोकतंत्र के समर्थन में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया है चीनी पुलिस ने। वहां पर 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया पहले ही दिन। दरअसल पूरा मसला ये भी है कि दरअसल हांगकांग जो है वो 1997 तक ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटिश शासन था सन 1997 तक, 1997 तक। 23 साल पहले ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को कुछ शर्तों के साथ सौंपा था। यानी 23 साल पहले ब्रिटेन ने हांगकांग चीन के सुपुर्द किया, लेकिन उसमें कुछ शर्तें थी। शर्त यह थी कि शहर की न्यायिक और विधायी स्वायत्तता बनी रहेगी कम से कम 50 साल तक। वहां की जो व्यवस्था है जो ब्रिटेन ने लागू की थी वो बनी रहेगी। पर चीन अब इस वादे को तोड़ रहा है। विरोध जो है इसी को लेकर है। चीन इस वादे को अब तोड़ रहा है और इसीलिए वहां पर लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसा चीन चाहता है कि जिस तरह से चीन के बाकी हिस्से हैं जहां कोई लोकतंत्र नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही हांगकांग भी हो जाए। लेकिन चीन की इस मुहिम के खिलाफ दुनिया अब एकजुट हो रही है। हांगकांग को लेकर चीन के कदमों का पूरी दुनिया में तेज विरोध हो रहा है। पूरी दुनिया हांगकांग को लेकर चीन की जो कदम है उसका विरोध कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों ने हांगकांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर गंभीर चिंताएं जताई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन बड़े मुखर होकर और बाकी तमाम देश भी इस पर लगातार चिंता जता रहे हैं। भारत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि हांगकांग में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। माइक पॉम्पियो ने साफ तौर पर कह दिया कि वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अमेरिका ने चीन को यह भी चेतावनी दी है कि अगर उसने हांगकांग को निगलने की कोशिश की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ये साफ तौर पर हांगकांग को, ये चीन को कह दिया गया है। ब्रिटेन ने कहा है कि चीन और ब्रिटेन समझौते का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसका गंभीर उल्लंघन किया है। ब्रिटेन ने इस पर चिंता जताई है कि जो उसके साथ समझौता हुआ था, चीन अब उस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। हांगकांग के 30 लाख लोगों को ब्रिटेन ने अपनी नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। कहा है कि अगर चीन इस तरह से नहीं मानेगा तो हांगकांग के सभी लोगों को वो ब्रिटेन की नागरिकता दे देगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि हांगकांग के जो लोग खतरे में हैं उन्हें वीजा देने पर हम विचार कर रहे हैं। यानी कि
जो वहां पर जो भी लोग खतरे में, जिनको चीन दबाने की कोशिश कर रहा है, उनको ऑस्ट्रेलिया भी अपना वीजा देने के लिए तैयार हो गया है। इस बीच ताइवान का भी संघर्ष इस वक्त चीन से चल रहा है। ताइवान भी चीन के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है। ताइवान ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि जरूरी ना हो तो वो हांगकांग जाने से बचे। तो इस तरह से चारों तरफ से चौतरफा अगर कहें तो हांगकांग को लेकर के चीन घिरता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। ये स्थिति है इस वक्त हांगकांग में चीन को लेकर के। तो ये पूरी हमने बिंदुवार आपको समझाने की कोशिश की। और आइए अब रिपोर्ट देख लेते हैं इस पूरे मसले पर, हांगकांग के मसले पर। आज वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रही है उससे जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए।